अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू अरूज मैनेजमेंट साइंस एक्सपर्ट। आज की इस वीडियो में मैं आपको मार्केट कैपिटलाइजेशन के बारे में बताऊंगी। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड, और इस वीडियो में हम मार्केट कैपिटलाइजेशन के अलावा बुक वैल्यू को और मार्केट वैल्यू को भी डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये दोनों टर्म ही मार्केट कैपिटलाइजेशन में यूज़ होती हैं। ओवरऑल ये टॉपिक एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके साथ साथ अगर आप किसी जॉब इंटरव्यू के लिए जाते हैं किसी कंपनी में या कहीं बैंकिंग सेक्टर में, तो वहाँ पर भी आपसे मार्केट कैपिटलाइजेशन के बारे में पूछा जा सकता है। तो आप इस टॉपिक को बहुत ही अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर लें। और इससे पहले कि हम वीडियो स्टार्ट करें, अगर आप अपनी इंग्लिश को बहुत ही सिंपल वे में इम्प्रूव करना चाहते हैं तो आप मेरे सेकंड चैनल पर ज़रूर विजिट करें। उस चैनल का लिंक आपको आई बटन में मिल जाएगा। जब आप कहीं पर भी इन्वेस्टमेंट करते हो तो उसके लिए सबसे पहले आप देखते हो कि उस जगह पर उस चीज़ की प्राइस एक्चुअल क्या है या फिर उसकी टोटल मार्केट वैल्यू क्या है। तभी अगर आपको लगता है कि उसकी मार्केट वैल्यू अच्छी है, उसकी पोजीशन अच्छी है, तभी आप वहाँ इन्वेस्ट करते हो। तो मार्केट कैपिटलाइजेशन भी बेसिकली इन्वेस्टमेंट की यही टर्म है। और इस टर्म को डिटेल में समझने से पहले हम छोटी सी एक एग्जांपल ले लेते हैं। मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल दूंगी जिससे आपका कॉन्सेप्ट और क्लियर होगा। लेट्स सपोज कि कोई अपना बिजनेस सेल कर रहा है और आप उस बिज़नेस में इंटरेस्टेड हैं, आप उस बिज़नेस को परचेज़ करना चाहते हैं। और हम ये ज्यूम करते हैं कि वो बिज़नेस जो है वो एक शॉप है। अब आप वो शॉप परचेज़ करने जा रहे हैं। उस शॉप की प्राइस उसने बताई है कि 20 लाख में ये मैं बिज़नेस सेल कर रहा हूँ, ये शॉप को सेल कर रहा हूँ। तो आप क्या करेंगे? आप सबसे पहले उस शॉप को या उस बिज़नेस को प्रॉपर चेक करेंगे कि इसमें क्या क्या चीज़ें हैं, क्या क्या एसेट्स अवेलेबल है या कितना इसके अंदर सामान मौजूद है। और आप ये देखते हैं कि उस बिज़नेस के अंदर जितने भी टूल्स एंड इक्विपमेंट्स हैं या एसेट्स हैं या फिर उसकी ओवरऑल जो वर्थ है वो 15 लाख है। इट्स मीन कि उसने 5 लाख एक्स्ट्रा चार्ज किए हैं। तो आप उसे कहेंगे कि आप मुझे ये 20 लाख का दे रहे हैं जबकि इसकी वैल्यू जो है वो 15 लाख की है। तो आप 5 लाख की किस चीज़ के चार्ज कर रहे हैं? तो वो आपको बताता है कि ये एक्चुअली गुडविल के मैं चार्ज कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने एक मार्केट में अपनी पोजीशन क्रिएट की है और लोग मेरे पास बहुत ज़्यादा चीज़ें परचेज़ करते हैं और मैंने एक अपनी वैल्यू बनाई है मार्केट में और एक चलता हुआ बिज़नेस मैं आपको सेल कर रहा हूँ। तो ये उसके मैं चार्ज कर रहा हूँ आपको कि 5 लाख, क्योंकि मैं चलता हुआ बिज़नेस आपको दे रहा हूँ तो उसके आप 5 लाख मुझे एक्स्ट्रा देंगे। तो आई होप कि आपने यहाँ ये चीज़ समझ ली कि आप अगर कोई चीज़ सेल कर रहे हैं और आपकी मार्केट में वैल्यू अच्छी है तो आप एक्स्ट्रा चार्ज कर सकते हैं। अब हम मार्केट कैपिटलाइजेशन को देखते हैं, क्योंकि वो इन्वेस्टमेंट टर्म है तो हम इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से समझते हैं। सेम कैपिटलाइजेशन भी यही चीज़ है। जब आप किसी पर्टिकुलर कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं तो आप वहाँ पर पूरी कंपनी तो नहीं परचेज़ कर लेंगे, आप एक स्पेसिफिक शेयर्स उसके ख़रीदेंगे ताकि शेयर्स ख़रीद के आप उसके ऑनर बन सकें। तो मार्केट कैपिटलाइजेशन का मतलब यही होता है कि एक कंपनी के जो आउटस्टैंडिंग शेयर्स हैं, यानी कि ओवरऑल जो शेयर्स कंपनी ने इशू करने हैं, उसकी एक्चुअल मार्केट वैल्यू क्या है, उसके पर शेयर की वैल्यू क्या है, और इन्वेस्टर आपकी कंपनी में कितना इन्वेस्ट कर रहे हैं, कितने वो स्टॉक परचेज कर रहे हैं आपसे। आपकी कंपनी की मार्केट वैल्यू अगर अच्छी होगी तभी तो इन्वेस्टर आपकी कंपनी में इन्वेस्ट करेंगे, आपके शेयर्स परचेज करेंगे। तो यही चीज़ मार्केट कैपिटलाइजेशन होती है। बेसिकली मार्केट वैल्यू जो है वही मार्केट कैपिटलाइजेशन को रिप्रेजेंट कर रही होती है। और मार्केट कैपिटलाइजेशन का फॉर्मूला क्या होता है? टोटल शेयर्स यानी टोटल आउटस्टैंडिंग शेयर्स, जो कंपनी के ओवरऑल शेयर्स हैं, उसको मल्टीप्लाई किया जाता है उसके पर शेयर प्राइस के साथ, यानी एक शेयर की जो प्राइस है उसके साथ उसको मल्टीप्लाई किया जाता है, तब उस कंपनी की मार्केट कैपिटलाइजेशन निकलती है। और जो वैल्यू होती है उसको ही कहा जाता है कि मार्केट वैल्यू है, और जो मार्केट वैल्यू है वही बेसिकली मार्केट कैपिटलाइजेशन को रिप्रेजेंट करता है। जैसे हम एक छोटी सी एग्जांपल लेते हैं कि टोटल जो शेयर्स हैं कंपनी के वो हैं 1 लाख और पर शेयर की जो प्राइस है वो है 100। अगर हम टोटल शेयर को यानी 1 लाख को 100 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आता है 1 करोड़। तो इसका मतलब है कि ये जो 1 करोड़ है ये बेसिकली मार्केट वैल्यू है, और मार्केट वैल्यू ही मैंने बताया कि मार्केट कैपिटलाइजेशन को रिप्रेजेंट करता है। जब भी कोई इन्वेस्टर इन्वेस्टमेंट करता है तो वो उस कंपनी की मार्केट वैल्यू को बुक वैल्यू के साथ कंपेयर करता है। अगर उस कंपनी की बुक वैल्यू उसकी मार्केट वैल्यू से ज़्यादा होती है तो इट्स मीन कि ये एक अच्छी इन्वेस्टमेंट है। अब क्योंकि मार्केट वैल्यू और बुक वैल्यू दोनों एक टर्म्स इसमें यूज़ हुई हैं, तो यहाँ पर मैं आपको मार्केट वैल्यू और बुक वैल्यू का भी बता देती हूँ ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। सबसे पहले मार्केट वैल्यू को समझ लें। मार्केट वैल्यू का मतलब होता है कि स्टॉक प्राइस की करंट वैल्यू क्या है, यानी जो करंट रेट है, किस रेट पर एक स्टॉक ट्रेड हो रहा है लिस्टेड स्टॉक एक्सचेंज मार्केट में। आपको पता है स्टॉक एक्सचेंज मार्केट में ही स्टॉक्स की या शेयर्स की ट्रेडिंग होती है। तो मार्केट वैल्यू का मतलब होता है कि ये वो वैल्यू या जिस रेट पर एक कंपनी मार्केट में बिक रही है उसको कहते हैं मार्केट वैल्यू। और मार्केट वैल्यू का ऑलरेडी मैंने फॉर्मूला आपको बता दिया है कि टोटल शेयर्स को पर शेयर प्राइस के साथ मल्टीप्लाई किया जाता है।
अब नेक्स्ट टर्म थी बुक वैल्यू। बुक वैल्यू का मतलब होता है एसेट्स की टोटल वैल्यू। जैसे मार्केट वैल्यू में हमने देखा था कि शेयर्स की टोटल वैल्यू क्या है मार्केट में, और इसी तरह से बुक वैल्यू का मतलब होता है कि कंपनी की जो बुक है उसमें उसके कितने एसेट्स हैं या उसके एसेट्स की टोटल वैल्यू क्या है। यानी अगर कंपनी लिक्विडेट हो रही है, ख़त्म हो रही है, तो उसके पास कितने एसेट्स अवेलेबल हैं जिनको वो यूज़ करके अपनी लाइबिलिटी को पे कर सकती है। तो कंपनी के पास अगर एसेट्स ज़्यादा होंगे तो वो आसानी से अपनी लाइबिलिटी को पे कर सकती है। तो ऐसी कंपनी जो आप परचेज़ करने जा रहे हो या कंपनी में इन्वेस्ट करने जा रहे हो, तो आप देखोगे कि उसकी जो बुक वैल्यू है वो अगर ज़्यादा है उसकी मार्केट वैल्यू से, तो आप कहोगे कि यहाँ मुझे इन्वेस्ट करना चाहिए, ये एक अच्छी इन्वेस्टमेंट हो सकती है। और बुक वैल्यू को कैलकुलेट करने का क्या फार्मूला होता है, जो कंपनी के टोटल एसेट्स हैं उसमें से टोटल लाइबिलिटी को लेस किया जाता है और उसको डिवाइड कर देते हैं नंबर ऑफ शेयर इशूड बाय कंपनी, यानी कि कंपनी के जितने टोटल शेयर्स है उसके साथ डिवाइड हो जाता है। तो फिर आपको बुक वैल्यू का पता चलता है, और अगर बुक वैल्यू आपकी मार्केट वैल्यू से ज़्यादा आती है तो आपके लिए वो एक अच्छी इन्वेस्टमेंट है। तो हमने आज इस वीडियो में 3 टर्म्स को डिटेल से देखा, जिसमें सबसे पहले हमने मार्केट कैपिटलाइजेशन को समझा, उसके बाद हमने बुक वैल्यू और मार्केट वैल्यू में क्या डिफरेंस है वो देखा। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करके मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोस हासिल करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें।